अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि जी हम तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो क्या हम सीए कर सकते हैं, क्या हम ये चीज़ें कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं, वाई नॉट। टू स्टार्ट ये चीज़ें यूके आपके पास 2 राउट्स हैं, एक आपके पास है मैट्रिक का राउट और एक आपके पास है ओ लेवल्स। इट्स अ प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन जो आपको एम्पावर करती है, जो आपको इस काबिल करती है, जो आपके लिए एक्साइटिंग करियर पाथ्स की नई दुनिया खोलती है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो कि गलत है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप ओ लेवल्स करके आते हैं तो यू मस्ट हैव 3 passes and you start from foundation diploma, that is 4 exams, and then you start ACCA part 1. ICAP में जो हमारा जो PRC 4 है, that is intro to accounting, वो भी 0 से स्टार्ट होता है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होता है। Welcome to Converge Business School podcast. मेरा नाम है असद कुठारी and I'm very excited to be with Sir Sajid Kapadia in our first ever episode. And he has been my teacher back in 2014. और मैं sir much obliged, much respected. Sir Sajid Kapadia is member of ICAP. He is a member of ACCA UK, and he has been in this education industry for like more than 25 years now. और 25,000 से ज़्यादा बच्चों को वो पढ़ा चुके हैं अभी तक। शायद नंबर छोटा है सर ये, लेकिन इससे भी आई एम श्योर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। एंड इट इज़ अ वंडरफुल जर्नी। ज़ाहिर आप इतनी सारी ज़िंदगियों के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो सर साजिद, बहुत सारे सवाल जमा हो चुके हैं और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये फाइनेंस में मुझे जाना है तो क्या हमें सीए करना चाहिए या एसीसीए करना चाहिए। सो सर इट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंट्री राउट फॉर एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू, या तो वो मैट्रिक कर रहा है या इंटर कर रहा है या ए लेवल्स या ओ लेवल्स, तो ACCA और CA करने के लिए जो बेस्ट एंट्री राउट होता है, what is that entry route? How to start? Okay. CA First of all, Asad, thank you so much for the lovely introduction. I'm humbled, I'm honored. Thank you, sir. Entry route for CA and ACCA. देखें, for CA पाकिस्तान the entry route is very simple. अगर आप इंटर बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप आइदर डिसिप्लिन से हों, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हों, आप मेडिकल बैकग्राउंड से हों, आपने पी इंजीनियरिंग की हुई हो, तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो जो CA पाकिस्तान का जो एंट्री राउट है दैट इज़ इंटरमीडिएट। हाउएवर इन कॉन्ट्रास्ट टू CA पाकिस्तान, जो ACCA UK है, उसमें हमारे पास 2 एंट्री राउट्स हैं। एक हमारे पास है ए लेवल्स और एक हमारे पास है ओ लेवल्स। अगर आप अगर आप ओ लेवल्स करके आते हैं तो यू मस्ट हैव 3 passes एंड यू स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन डिप्लोमा, दैट इज 4 exams, एंड देन यू स्टार्ट ACCA part 1 एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। और एक और रूट है वो ए लेवल्स बैकग्राउंड का, जिसमें यू नीड टू हैव 2 passes। वंस अगेन, बी एट कॉमर्स बैकग्राउंड, किसी भी डिसिप्लिन से आप आ रहे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, मेडिकल से आ रहे हैं, यू नीड टू हैव 2 passes। आई रिपीट, ओ लेवल्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं आप, यू स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन डिप्लोमा एंड देन यू स्टार्ट, आपको अलग से करना जी, वो 4 एग्जाम्स है ताकि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, एंड देन यू स्टार्ट ACCA part 1 एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। और अगर आप ए लेवल्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, यू मस्ट हैव 2 passes, बी एट कॉमर्स बैकग्राउंड और मेडिकल और इंजीनियरिंग, एंड देन यू स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम part 1। एग्जैक्टली। और अगर आप ए लेवल्स करके स्टार्ट करना चाहते हैं CA पाकिस्तान, जो हमारी लोकल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है, तो उसमें आपको चाहिए कम से कम 3 passes। सो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, अगर मैं ए लेवल्स को कंपेयर करूं, सो फॉर स्टार्टिंग ACCA UK यू नीड टू हैव 2 A levels passes, एंड टू स्टार्ट CA पाकिस्तान यू नीड टू हैव 3 A levels passes, बी इट आइदर डिसिप्लिन। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि जी हम तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो क्या हम CA कर सकते हैं, क्या हम ये चीज़ें कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कर सकते हैं, वाई नॉट। क्योंकि दोनों जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशंस हैं, बी एट CA पाकिस्तान एंड और ACCA UK, दोनों का जो स्टार्ट है, जो बेसिक, जिनका पहला मॉड्यूल है, वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है। और ICAP में जो हमारा जो PRC 4 है, दैट इज इंट्रो टू अकाउंटिंग, वो भी 0 से स्टार्ट होता है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होता है। और जो ACCA का पेपर है F3, वो भी बिल्कुल अकाउंटिंग की फंडामेंटल्स हैं। तो ये इस काबिल कर देगा, इतना ज़बरदस्त दोनों का करिकुलम है कि आप जिस भी बैकग्राउंड से आएंगे तो आप बेसिक बिल्कुल अडॉप्ट कर सकते हैं और बड़ा फ्लेक्सिबल है, ये कोई मसला नहीं इसके अंदर। यानी कि अगर आप साइंसेस से स्विच भी करते हो तो यू कैन इजीली, नॉट इजीली, ज़ाहिर मेहनत करनी पड़ती है हर इंडस्ट्री के अंदर, बगैर मेहनत बट आपकी बेसिक बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बगैर मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं, कुछ भी नहीं, बगैर मेहनत के ना आप यहाँ होते ना मैं यहाँ होता, ऐसे ही। सो मेहनत करनी पड़ती है, बट इवन इफ यू स्विच फ्रॉम साइंसेस यू कैन एक्चुअली अडेप्ट एंड यू कैन लर्न इफ यू रियली विलिंग टू परस्यू दिस फाइनेंस फील्ड। एंड और इसके अलावा एंट्री राउट, सो यू अंडरस्टैंड कि अगर ओ लेवल्स के बाद या मैट्रिक के बाद आते हो और CA ACCA करना चाहते हैं तो यू हैव टू डू योर फाउंडेशंस बिफोर स्टार्टिंग योर ACCA। जी। और अगर आप ए लेवल्स करके आते हो तो आपको फाउंडेशन नहीं करना पड़ेगा फॉर ACCA।
बाकी सीए के लिए तो आपको ए लेवल्स या इंटर करना लाजमी करना बिल्कुल लाजमी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे बार बार सवाल करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। टू स्टार्ट एचईसी यूके आपके पास 2 राउट्स हैं, एक आपके पास है मैट्रिक का राउट और एक आपके पास है ओ लेवल्स। मैट्रिक के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं एचईसी से, यू गो थ्रू फाउंडेशन डिप्लोमा। आप ओ लेवल्स के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं, यू गो थ्रू फाउंडेशन डिप्लोमा। ठीक है, जहाँ ओ लेवल्स के आपके 3 पास होने चाहिए, फिर आप एफडी करेंगे, फाउंडेशन डिप्लोमा 4 एग्जाम्स एंड देन यू स्टार्ट पार्ट 1। अगर आप ए लेवल्स के बाद करना चाहते हैं तो आपके 2 पासेस होने चाहिए एंड यू स्टार्ट एचईसी यूके डायरेक्टली फ्रॉम पार्ट 1। सीए पाकिस्तान का जो एंटी रूट है वो एक ही है, या तो आप इंटर करके आएंगे या आप ए लेवल्स करके आएंगे। इंटर की जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है दैट इज 60% एंड अबव, और अगर आपकी परसेंटेज इंटर में 50 से लेकर 59 है तो आपको एक एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट, एंड देन यू कैन परसू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और अगर आप ए लेवल्स के बाद आते हैं तो आपके कम से कम 3 पासेस होने चाहिए। ये रिपीट हमने कर दिया ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल सही है सर, जबरदस्त। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हमारे बच्चों का ये है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि ज़ाहिर है वो ओ लेवल्स करता है एक बच्चा और इसके बाद वो ए लेवल्स में आता है, कॉमर्स परसू करता है, साइंसेस परसू करता है, तो वो ज़ाहिर है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लियर होते हैं कि सीए करना है और एसीसी, दे नो दैट ओके दे वांट टू परसू फाइनेंस एंड दैट्स व्हाई दे आर सेलेक्टिंग फॉर, पहले से डिसाइड लोगों ने कर लिया होता है, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने डिसाइड किया होता है कि मुझे ये फाइनेंस ही परसू करना है। प्रॉब्ली उनके किसी पेरेंट्स ने या किसी फ्रेंड्स ने या किसी ने ऑलरेडी फाइनेंस परसू किया होता है, सो वो सोच के करते हैं कि यार ए लेवल्स में हमें करना ही तो कॉमर्स करना है और ये 3 या ये 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसकी वजह से मैं सीए या एसीसी परसू करूँ। तो वो 3-4 सब्जेक्ट्स आप क्या समझते हैं, उस बच्चे को हम क्या सजेस्ट करेंगे कि आप सीए और एसीसी अगर करना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कॉमर्स में आपका होना चाहिए? ओके सर, वेरी गुड क्वेश्चन। और आपके इस एक सवाल में मैं आपको 2 जवाब दूंगा। यहीं से पहला जवाब ये आता है कि सर अक्सर बच्चे मुझसे भी सवाल करते हैं, सर क्या ये ज़रूरी है कि हमने ए लेवल्स में कॉमर्स के सब्जेक्ट लिए हों तो ही हम परसू कर सकते हैं सीए पाकिस्तान या एसी से? ऐसा नहीं है। आप मेडिकल के सब्जेक्ट्स लेके आ रहे हैं, आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, आपने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है, तब भी आप सीए पाकिस्तान और आप एसी से परसू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्टार्ट ही बेसिक से होते हैं। ये बात मैं कर चुका हूँ। सही है। अगर आप मुझसे कहें कि अगर किसी बच्चे ने बिकॉज ऑफ इस प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटोरशिप, फैमिली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई दोस्त यार है, कोई टीचर है, कोई और जिसने आपको गाइड किया हुआ है, और अगर आपका जहन ओ लेवल्स में बन चुका है या अगर आपका जहन लेट से मैट्रिक में बन चुका है, तो आप इंटर के केस में आप कॉमर्स की तरफ जाएंगे। ए लेवल्स के केस में हम रिकमेंड करते हैं कि फिर आप ये सब्जेक्ट्स लें। ऑप्शन नंबर 1 यू हैव अकाउंट्स, इको, बीएस। अकाउंट्स, बीएस एंड इकोनॉमिक्स फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ये आइडियल कॉम्बिनेशन है सर। ठीक है, प्योर कॉमर्स अगर बोले जी। कॉम्बिनेशन नंबर 2 ये भी बहुत अच्छा है, अकाउंट्स, बीएस, मैथ्स। अकाउंट्स, बीएस, मैथ्स। थर्ड अकाउंट्स, मैथ्स, इको। सही है। अच्छा, अगर आप बहुत ही आइडियल वर्ल्ड की बात करें तो आई वुड रिकमेंड स्टूडेंट्स टेकिंग 4 सब्जेक्ट्स। अच्छा, वो 4 सब्जेक्ट्स फिर क्या होंगे? अकाउंट्स, इको, बीएस एंड द फोर्थ वन इज मैथ्स। देखिए मैथ्स से क्या होगा कि चूंकि डेडली हो जाएगा, ये डेडली कॉम्बिनेशन है, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो 3 पेपर लेते हैं, बट हम जो बच्चे देख रहे होंगे ना इस वक्त वो कह रहे होंगे कि सर ये तो इतना वैसे देखिए लेने को लोग 5 भी लेते हैं। देखिए ना, ये जिंदगी की गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपका पूरा कैरियर बिल्डअप हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, मैथ्स हम क्यों रिकमेंड करते हैं? देखिए चाहे सीए पाकिस्तान वसत या एसी हो, दोनों में नंबर्स की गेम है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी सवाल है कि क्या इसमें सिर्फ नंबर्स हैं, वो हम आगे कवर कर लेंगे। खाली नंबर की गेम नहीं, लेकिन बहरहाल नंबर की गेम है, नंबर्स इसमें है, इसमें क्वांटिफाइड सब्जेक्ट्स हैं, इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर एक बच्चा मैथ्स पढ़ के आ रहा है, ट्रस्ट मी उसका एक डिफरेंट वेवलेंथ होगा, उसको बहुत आसानी होगी। लेकिन बहरहाल वन सेकेंड ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप मुझसे यूं पूछेंगे अगर 100 बच्चे ए लेवल्स करके आते हैं प्रोफेशन के अंदर, तो मेरे ख्याल में 100 में से शायद 70% या 80% ने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई होती है, ओ लेवल्स में पढ़ी होती है। एम उनका कॉम्बिनेशन क्या होता है? अकाउंट्स, बीएस, इको, अकाउंट्स, बीएस, इंग्लिश। लॉट ऑफ टाइम पीपल आर कमिंग फ्रॉम अकाउंट्स, इको एंड सोशियोलॉजी, स्टिल दे कैन परसू सीए पाकिस्तान एंड एसीसी यूके। व्हाई? क्योंकि सीए और एसीसीए के दोनों जो बेसिक लेवल जहाँ से स्टार्ट होता है उसमें है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जहाँ पर वो कॉमर्स और एग्जैक्टली जहाँ वो कॉमर्स और साइंस के बच्चे को बराबर कर देता है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो कि गलत है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। पीपल कमिंग फ्रॉम एनी डिसिप्लिन कैन परसू, और हमारे पास ये मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जहाँ पीपल हैव डन आउटस्टैंडिंग कमिंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड।
नॉट एन इशू एट ऑल। और जाहिर है सर मेडिकल के बाद भी बहुत सारे बच्चे रियलाइज़ करते हैं कि नहीं यार मेडिकल नहीं हो रहा जी। या बहुत सारे बच्चों की तो ये भी शिकायत होती है, शायद वो देख रहे होंगे तो कहेंगे कि हमें बाय फोर्स साइंसेस दिलवा दिया था। और तो आई थिंक वो जो बोर्ड हैं ACC और CA के, दे नो के स्टूडेंट्स वुड बी कमिंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, और तभी बिल्कुल जैसे ABCD ऑफ अकाउंटिंग होती है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि मेडिसिन फील्ड में पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, और ये भी एक मिथ है जो हम आगे कवर करेंगे कि जी CA में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेडिसिन फील्ड में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और बहुत अरसे तक पढ़ना पड़ता है। ये भी आगे कवर करेंगे जब हम बात करेंगे कि दोनों के टेन्योर की बात करेंगे, तो वहाँ मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा कि CA और ACCA का जो एंड प्रोडक्ट है, टेन्योर में क्या डिफरेंस। चलिए यही हम बात कर लेते हैं उसकी। A levels के बाद CA is 5.5 years and ACCA is 2 years of academics and 3 years of practical training। ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई। CA पाकिस्तान की जो जर्नी है उसमें शुरू के 2 सालों में हम पढ़ते हैं, फुल टाइम पढ़ाई करते हैं, जिसमें वी हैव गॉट 13 एग्जाम्स, 5 and 8, 13 एग्जाम्स फॉर 2 years and then we have mandatory articleship। अच्छा, एक वर्ड है आर्टिकलशिप, लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज इट विद इंटर्नशिप। तो लेट मी क्लैरिफाई, इंटर्नशिप का वर्ड इस्तेमाल होता है फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स। हमारे प्रोफेशन में हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं आर्टिकलशिप। अगर मैं उसको और आसान कर दूँ सर, ये 3.5 साल का एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां आपने मजीद 8 एग्जाम्स देने हैं। तो 5, 8, 13 एग्जाम्स, उस 3.5 साल में आपने मजीद 8 एग्जाम्स देने हैं, तो ये तकरीबन हो गए 21 एग्जाम्स। इन CA पाकिस्तान वी हैव 21 एग्जाम्स इन टोटल। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी आर्टिकलशिप क्या है? इस आर्टिकलशिप में बेसिकली वो जो आपने 2 सालों में जो आपने पढ़ाई की है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जहां आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, डिफरेंट क्लाइंट्स पे जाएंगे और आप वहां जाकर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, ऑडिट करते हैं। एग्जैक्टली। अब ये जो आर्टिकलशिप है, आज से कुछ अर्सा पहले तक ये सिर्फ ऑडिट फर्म्स में होती थी, और बहुत सारे बच्चों ने, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने सुना होगा PwC, ENY, KPMG, Deloitte, BDO। आई माई सेल्फ आई एम फ्रॉम ENY पाकिस्तान। तो ये आर्टिकलशिप जो है एक ज़माने में ऑडिट फर्म्स में होती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पॉलिसी चेंज हुई है और यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि अभी जो आर्टिकलशिप है 3.5 साल की, ये ऑडिट फर्म में भी हो सकती है। एंड देयर आर फ्यू अदर ऑर्गेनाइजेशंस जिनको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। आई थिंक एज वी स्पीक राइट नाउ वी हैव 30+ ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे सीमेंस है, के इलेक्ट्रिक है, इसमें PIA है, इसमें CDC है, इसमें SECP है। तो अब आप अगर CA परसू करते हैं तो वो 3.5 साल की आर्टिकलशिप आप ऑडिट फर्म में भी कर सकते हैं। अच्छा। और आप उस इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। जस्ट टू ऐड, Unilever is also part of that organization. Like if you are doing CA, then it is not mandatory to go for audit and assurance. Exactly. You can also, लोगों की पहली प्रायोरिटी होती है, बट बहरहाल वक्त के साथ साथ लोगों को समझ आ रहा है कि हम अपनी आर्टिकलशिप ऑडिट फर्म में भी कर सकते हैं और हम इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली जो है वो जो आर्टिकलशिप होती है, चाहे ICW हो या SEMA हो या CPA कनाडा हो, वो जो आर्टिकलशिप है वो कहीं भी हो सकती है। अच्छा। होता ही है कि आपका जो इमीडिएट रिपोर्टिंग, आपका जो सुपरवाइजर है, बॉस है, ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ एन अकाउंटिंग बॉडी। तो इसका बाकायदा एक पूरा प्रोग्राम है कि अगर आप आर्टिकलशिप इंडस्ट्री से करें तो उसके प्रॉपर एक उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि उन ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है, ताकि आपकी ट्रेनिंग में किसी भी किस्म का क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। अच्छा, इफ आई कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर विद ACCA, तो ACCA में वी हैव गॉट आफ्टर A levels वी हैव गॉट 13 एग्जाम्स। जस्ट टू क्लैरिफाई अगेन कि अगर आप O levels के रूट से आ रहे हैं, O levels से, तो आपके कम से कम 3 पास होने चाहिए। यू स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन डिप्लोमा जिसमें 4 एग्जाम्स हैं, एंड देन यू स्टार्ट ACC जिसमें 13 एग्जाम्स हैं। तो ये होगा 13 and 4 17 एग्जाम्स। तो आफ्टर O levels वी हैव 17 एग्जाम्स। तो फिर 3 साल की प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट वहां भी है। तो 5 साल हो गए। तो CA पाकिस्तान में होगा 5.5 साल, जबकि ACCA में हो गया 2+3। अब फर्क सिर्फ इतना है असद कि वो जो ACCA की आर्टिकलशिप है वो आप कहीं भी कर सकते हैं, ऑडिट फर्म में भी कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। तकरीबन कराची में वी हैव अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 150+ अप्रूव्ड ACCA एम्प्लॉयर्स, जहां आप अपनी ACCA की आर्टिकलशिप कर सकते हैं। अच्छा। और ये सिर्फ आपके पास कराची में ऑप्शन नहीं, आप दुनिया में कहीं भी जहां ACCA रिकग्नाइज है, तकरीबन इट्स रिकग्नाइज इन मोर देन 175 कंट्रीज। तो वहां आप अपने वो 3 साल का जो प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है वो पूरा कर सकते हैं। तो अगर मैं 2 और 3 5 साल हो गए। जस्ट टू ऐड सर, अगर मैं सिर्फ ACCA के पेपर्स निकाल लेता हूँ और अगर मैं वो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस ना लूँ तो क्या होगा, और अगर मैं पेपर्स के साथ वो 3 साल का एक्सपीरियंस भी ले लूँ तो क्या होगा। अगर आप वो 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं तो आप कहलाएंगे एफिलिएट, और अगर आप वो एक्सपीरियंस ले लेते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको एक जो है ना अपना पूरा एक्सपीरियंस कहीं सबमिट करना होगा, तो अगर आप
3 साल का एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं तो आप कहलाएंगे एशीज एफिलिएट, और अगर आप 3 साल का वो जो वर्क एक्सपीरियंस है अगर आप वो ले लेते हैं तो आप कहलाएंगे एशीज ए मेंबर। अच्छा, बेसिकली अगर एक स्टूडेंट ए लेवल्स के बाद ACCA के 13 पेपर्स क्लियर करता है, सही, और 3 साल जो है वो अगर प्रॉपर एक्सपीरियंस लेता है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और आर्टिकल्स विद अप्रूव्ड एशीज एम्प्लॉयर, जो कि पाकिस्तान में भी हो सकता है, ग्लोबली भी कहीं हो सकता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर, देन दैट स्टूडेंट वुड बी कॉल्ड ACCA मेंबर, क्योंकि वो अपने 3 साल का जो प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है एक फॉर्मेट के ऊपर जमा कराएगा, साइंड ऑफ बाय हिज मेंटोर, उसके प्रॉपर तरीकेकार जो कि बड़ा क्लियर है, उसकी बेस पर ही वुड बी enrolled as a member of ACCA. सही है। His name would then appear on the ACCA's members list. वरना फिर वो एफिलिएट कहलाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। और हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, कराची में भी हैं और अक्रॉस द ग्लोब भी होंगे, जो एग्जाम्स पास करके फिर अपने किसी काम को परसू करते हैं, दे स्टार्ट डूइंग एंटरप्रेन्योरशिप, दे बिकम टीचर्स, यू नो, कोई और जिंदगी में काम टीचर बन गया ना, देखें तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो वो एग्जैक्टली, लेकिन अगर हम कंपेयर करें एप्पल टू एप्पल, तो CA विद आर्टिकलशिप इज 5.5 years एंड ACCA विद आर्टिकलशिप इज 5 years, ताकि बच्चे इसको आसानी से समझ लें कि दोनों का डिफरेंस क्या है। नहीं सर, एक और सवाल जो बड़ा अच्छा सवाल आता है बच्चों की तरफ से कि सर ये पैसे कितने कमा सकते हैं इसमें, कि CA ACCA करके पैसे बहुत कमाते हैं लोग, हमें भी पैसे कमाने, तो इज इट द राइट वे टू थिंक? आपको क्या लगता है कि बच्चों को CA ACCA इसलिए करना चाहिए कि मतलब उनका क्या, मैं उनको क्या जवाब दूं? क्लास में मुझसे एक बच्चा पूछता है कि सर मैं ना CA इसलिए करना चाहता हूँ या ACCA इसलिए करना चाहता हूँ कि उसमें पैसे बहुत मिलते हैं। देखें असद, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अ शाइनिंग एंड अ ब्राइट करियर, और ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और A-levels करते हैं, इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से आप हैं, और अगर आपका ये एस्पायरेशन है यार मैंने बड़ा आदमी बनना है और मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है या मैंने बहुत पैसे बनाने हैं या आई वांट टू हैव सम क्वालिफिकेशन जो कि मुझे मेरे ड्रीम्स के करीब बिल्कुल कर दे, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। ऑब्वियसली व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी फॉर CA एंड ACCA, तो ऑब्वियसली मैंने भी कई लोगों से सवाल किया था कि मुझे वो क्वालिफिकेशन बताएं, मुझे वो चीज़ बताएं कि जिसके अंदर इतनी इसकी वर्थ भी हो कि मैं लोकली भी काम कर सकूं, और इफ़ आई वांट टू ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब तो वो ग्लोबली भी रिकग्नाइज हो। तो मुझे, मैंने कहा ना, 10 में से 8 लोगों ने कहा था कि गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड आई परसूड दैट, और इसमें कोई बुराई नहीं अगर एक बच्चा जी एग्जैक्टली, तो इसमें कोई इस थॉट में कोई वो नहीं, बुराई नहीं कि मुझे पैसे कमाने हैं या मुझे बड़ा आदमी बनना है। अब जहाँ तक बात है CA और ACCA की, तो आप यूँ कहें कि CA पाकिस्तान, वंस यू क्वालिफाई, वंस यू बिकम अ मेंबर ऑफ ICAP, अगर आप CA को परसू करते हैं या ACCA को परसू करते हैं, तो पहले तो आप ये फील लें कि आपने क्या किया है, ठीक है ना। इट्स अ प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन जो आपको एम्पावर करती है, जो आपको इस काबिल करती है, जो आपके लिए एक्साइटिंग करियर पाथ्स की नई दुनिया खोलती है, जहां आप जॉब लोकली भी कर सकते हैं और ग्लोबली भी कर सकते हैं। इट्स लाइक मोर देन 175 कंट्रीज, राइट? जी एग्जैक्टली, राइट नाउ CA पाकिस्तान इज वर्किंग इन मोर देन 60 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, एंड ACCA UK बीइंग अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन, वो तकरीबन 100, in ACCA UK being a global qualification, it is operating in more than 179 countries, ठीक है ना। तो अगर आप दोनों की ग्लोबल एक्सेप्टेंस देखें तो दोनों ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन कि सर बहुत ज़्यादा पैसे बनाने और क्या सैलरी ब्रैकेट है, तो अगर मैं आपको इसका एक आइडिया दूँ, राइट नाउ एज वी स्पीक, फ्रेश क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट CA पाकिस्तान ICAP का मेंबर जो है, उसकी जो सैलरी रेंज है, वन सेकेंड मैं एक बिल्कुल एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बंदे की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, आप किस कंपनी में जा रहे हैं, आप किस सेक्टर में जा रहे हैं, वो मैटर करता है। आप ऑयल एंड गैस में जा रहे हैं, आप बैंक में जा रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो अगर मैं आपको रफ आइडिया दूं ताकि आपकी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए, हो सकता है आप ही मुझसे पूछ रहे हो, अपने लिए पूछ रहे हो बहरहाल, यू नेवर नो सर, पैसे कमाने जो ठीक है, बिल्कुल चेक करें असद कैसी बातें कर रहे हैं, सबका राइट है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की इस वक्त स्टार्टिंग सैलरी स्टार्ट फ्रॉम 175-180, एंड इसका जो ब्रैकेट है वो 175-180 से लेके तकरीबन आप समझे 230-240 है। फिर इसमें बेनिफिट्स हैं, मेडिकल अलाउंस है, बोनस है, कंपनी मेंटेन कार है, फ्यूल है, डिफरेंट और पर्क्स हैं इसके अंदर। और अगर हम बात करें ACCA मेंबर की बात करें तो दैट रेंजेस फ्रॉम अराउंड 120-130, और वन सेकेंड उसका भी अगर हम एक बहुत ही सेफ अगर हम स्लैब देखें तो 120-130 से लेकर 130-160 है, क्योंकि देखें दोनों में कुछ फर्क भी है। CA में भी अब 21 एग्जाम है सर, इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। 21 एग्जाम्स, 13 एग्जाम्स, 5.5 साल आर्टिकलशिप मैंडेटरी, 5 साल आर्टिकलशिप फ्लेक्सिबल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो आप ना करें, आप सिर्फ एफिलिएट हो जाए, तो थोड़ा सा फर्क है। प्लस
जो लोकली डिमांड सीए की ज़्यादा है, ठीक है, अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि जी सीए की डिमांड ज़्यादा है, एचईसी की डिमांड ज़्यादा है, तो उसका जवाब बड़ा आसान है कि जब हम सीए पाकिस्तान की बात करते हैं हम उसमें पढ़ते हैं लोकल टैक्सेशन, हम उसमें पढ़ते हैं लोकल लॉज, वो हमारी अपनी लोकल क्वालिफिकेशन है। जबकि एचईसी में हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी ऑप्शन होता है, चूँकि टैक्सेशन भी होता है। तो चूँकि सीए पाकिस्तान में हमारी लोकल लॉज की नॉलेज ज़्यादा है, उसमें हमारे टैक्सेशन की नॉलेज ज़्यादा है, उसका जो आर्टिकलशिप का जो टाइम पीरियड है 3.5 ईयर्स, वो इतना रिगरस है, इतना 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 रोबस्ट है और इतना शानदार है, तो उसको लोकली पाकिस्तान में उसको एचईसी के ऊपर थोड़ा सा एक एडवांटेज मिलता है। लेकिन हैविंग सेड दिस, वंस वी आर ट्रेवलिंग आउटसाइड कराची, जैसे ही आप लोकल हमारे एयरपोर्ट से ट्रैवल करके दुबई एयरपोर्ट पर उतरेंगे, या अगर आप जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरेंगे, या अगर आप टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरेंगे, तो ये दोनों बराबर हैं। दुनिया की नज़रों में आप क्या हैं? दुनिया की नज़रों में आप मेंबर हैं ग्लोबल अकाउंटिंग बॉडी के, और सीए पाकिस्तान हो या एचईसी यूके हो या आईसीडब्ल्यू हो, सिमा हो, सीपीए कनाडा हो, सीए न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये ऑल मेंबर्स ऑफ आईफैक। चूँकि आप एक बहुत ही जी एग्जैक्टली ग्लोबल आईफैक, ये चूँकि इसको हम कहते हैं इट्स यूनाइटेड नेशन ऑफ अकाउंटेंट्स हैविंग मोर देन 3 मिलियन अकाउंटेंट्स। तो चूँकि इतनी बड़ी ग्लोबल कम्युनिटी है, तो बिकॉज ऑफ दैट मेंबरशिप ऑफ आईफैक, इसमें रेसिप्रोकल मेंबरशिप्स हैं। अगर मैं बहुत ही सिंपल करके बताऊं कि अगर आप सीए पाकिस्तान हैं तो आप ऑटोमेटिकली मेंबर हैं आईफैक के। तो अगर आप मिसाल के तौर पे करना चाहते हैं आईसीडब्ल्यू यूके, यू वांट टू ट्रैवल टू यूके, यू वांट टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, यू वांट टू ट्रैवल टू कनाडा, तो बिकॉज बीइंग अ मेंबर ऑफ हैविंग द प्रिविलेज कि आपकी जो अकाउंटिंग बॉडी है वो आईफैक की मेंबर बॉडी है, तो आपके रेसिप्रोकल मेंबरशिप्स हैं। तो अगर मैं इसको आसान करके बताऊं कि अगर आप सीए पाकिस्तान हैं या अगर आप एचईसी के मेंबर हैं, एक पेपर देंगे तो वहाँ की मेंबरशिप मिल जाएगी, 2 एग्जाम्स देंगे तो वहाँ की मेंबरशिप मिल जाएगी, 2 दिन का वर्कशॉप लेंगे तो वहाँ की मेंबरशिप मिल जाएगी, वहाँ के लोकल लॉज एंड एग्जैक्टली के पेपर। इसकी वजह से, इस रेसिप्रोकल मेंबरशिप की वजह से इस क्वालिफिकेशन में इतनी पावर है कि ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। और ये वो चीज़ है जो प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन को बाकी डिग्री प्रोग्राम से स्टैंड आउट करती है, डिफरेंशिएट करती है, इसको एम्पावर करती है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इससे हम ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। सवाल आपका वहाँ था, थोड़ा सा मैंने यू टर्न लंबा लिया, लेकिन बात मैं वहीं पहुंचा हूँ कि इसमें आप ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। सर मैं तो मैं ये समझता हूँ, और मैं अपने इनफैक्ट जो ऑडियंस देख रही है मैं उनको ये कहूँगा कि डेफिनेटली आप फाइनेंस अगर परस्यू करते हो, सीए एसीसी परस्यू करते हो, तो पैसे apart from your degree there are a lot of other skills that you need to have as a student if you really want to make good money out of it. Because उसमें आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी बात करने का स्टाइल कैसा है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो ये फिनटेक कोर्सेज की नॉलेज और फाइनेंशियल मॉडलिंग की नॉलेज, द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक, द वे यू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट, जिस तरह आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, मार्केट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एट कन्वर्ज, ये कन्वर्ज पे हमने ये तो पॉडकास्ट भी बनाया, ज़रा अवेयरनेस के साथ साथ बहुत जरूरी है कि रियल काम भी हो। और सिर्फ आई थिंक सर हम वो बनना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नहीं, हमारा फोकस सिर्फ एकेडमिक्स पे नहीं है, हमारा जो ईसीए प्रोग्राम है वो बड़ा एक्सटेंसिव है, बड़ा उसको हमने बड़ा इनरिच किया है। बिल्कुल, और हमने इस पर बहुत टाइम लगाया। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट सर। ये तो मी टू इतना कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें फिनटेक कोर्सेज हैं, इसमें एआई के कोर्सेज हैं, इसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग है, इसमें इंडस्ट्रियल इंगेजमेंट्स हैं, इसमें इंटर्नशिप्स हैं, इसमें मेंटरशिप है, इसमें लीडरशिप रिट्रीट है, इसमें वो सब कुछ है जो एक स्टूडेंट जो है वो इमेजिन कर सकता है, वो ख्वाब देख सकता है। और हम उसको इंशाल्लाह यहाँ पर वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आज के दौर में आप खाली एकेडमिक्स की बेस पर उतना एक्सेल नहीं कर सकते। वो जो आपकी वाली बात, ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते। आपको अपने एकेडमिक्स के साथ जो आपकी सॉफ्ट साइड है, जिसको हम अपने ईसीए में कवर करेंगे कन्वर्ज के अंदर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक और सवाल जो हमारी ऑडियंस का बहुत ज़्यादा आता है कि यार ये जो सी और एसीसी है, जो एक और मिथ है आई थिंक कि फाइनेंस वर्ल्ड में अगर आप आते हो, सीए एसीसी करते हो, तो ये बहुत मुश्किल होता है, मतलब इट्स वेरी टफ टू परस्यू सीए एंड एसीसी। सो हाउ फार डू यू एग्री विद दिस? असल मेरा बड़ा सिंपल इस पे जवाब है। मुझे पता है दुनिया में आसान क्या है, कुछ भी आसान नहीं है। इवन बहुत सारे बच्चे मैट्रिक को मुश्किल ट्रीट करते हैं, फेल हो जाते हैं उसमें। इंटरमीडिएट नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। ए लेवल्स आप पढ़ा रहे हैं इतने अरसे से, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। कितने बच्चे जिनका ए स्टार या ए ग्रेड्स आते हैं, वहाँ भी पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर आप, बड़ा सिंपल इसका जवाब है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो चाहे वो सीए पाकिस्तान हो या वो एसीसी हो, वो इंजीनियरिंग हो, वो लॉ की फील्ड हो, वो मेडिसिन की फील्ड हो, आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो माय सिंपल आंसर टू दैट इज़ कि यार अगर ये चीज़ आपका पैशन है और आप होते हैं ना धुन, मैंने करना है,
तो फिर आप नहीं देखते वो आसान है मुश्किल है, फिर आप कर गुजरते हैं। करते हैं। और अगर मैं फिर भी, चूँकि ऑडियंस हमारी बहुत सारी उन बच्चों की है, लेकिन फिर भी मैं आसान बात कर देता हूँ कि चाहे सीए पाकिस्तान हो या एशिया यूके हो, अगर आप डे 1 से पढ़ने की आदत डालें, इसको हम कहते हैं ना रोज़ का रोज़, बचपन में सुनता रहा, अगर आप रोज़ का रोज़ पढ़ेंगे तो आप हमेशा एग्जाम्स में आप सक्सेसफुल आप होंगे। तो मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप डे 1 से पढ़ते हैं, यानी मिसाल के तौर पर अगर आपकी लेट से जो क्लास का जो ड्यूरेशन है वो 4-5 घंटे 6 घंटे की क्लासेस आप लेते हैं, तो अगर आप उसको रेगुलरली कवर कर लें, यानी रोज़ का 1.5-2 घंटा फ्रॉम द स्टार्ट अगर आप पढ़ते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा, और मैं ख्याल में इतना तो आप A-levels में भी पढ़ते हैं, तो अगर आप डेली बेस पे पढ़ेंगे तो यकीन करें मुश्किल नहीं। हाँ, जब एग्जाम्स करीब आते तो आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस कि चाहे वो A-levels हो या कोई भी डिग्री प्रोग्राम हो, तो आप उसमें आखिर में 5-6 घंटे तो पढ़ेंगे। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि यार ये प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है जिसका रिवॉर्ड बहुत है, जिसमें बहुत सारे पैसे मिलने हैं आपको। तो हम कहते हैं ना मोर इज द रिस्क मोर इज द रिवॉर्ड। तो थोड़ा सा अगर हम एक्स्ट्रा माइल जाएंगे, अगर नॉर्मल पढ़ाई 3 घंटे की है और अगर हम यहाँ 5 घंटे पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल में इट्स वर्थ इट। लेकिन बात ये कि अगर आप प्रॉपर प्लान करें, आपके जो टीचर्स हैं, जो आपका मेंटोर है, वो अगर आपको प्रॉपर गाइड करेगा तो आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल बनेगा, उसको आप फॉलो करेंगे तो यकीन करें एंड में प्रेशर नहीं आएगा। तो फिर ये सवाल ही नहीं बनेगा कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको बहुत नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको रोज कंसिस्टेंट पढ़ना पड़ेगा, तो आप इंशाल्लाह पास कर जाएंगे। गेम कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली, मतलब ये नहीं हो सकता कि आप 2 महीना पार्टी कर रहे हैं, 3 महीना पार्टी कर रहे हैं, फिर आप 4th महीने में या 5th महीने में आके आप जो है वो बिल्कुल आप बौखलाए हुए पढ़ रहे हैं, आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 13 घंटे पढ़ रहे हैं, स्टिंग पीपी का पढ़ रहे हैं। ये नौबत उस वक्त आती है जब आप शुरू में पार्टी कर रहे होते हैं। तो बेहतर है कि आप शुरू से अगर आप कंसिस्टेंट पढ़ाई करेंगे। मैंने तो बहुत सारे, नॉट टू ऑफेंड एनीबॉडी बट पर्सनल नहीं हो रहे हैं बॉडी से, लेकिन मैंने सुना है सीए वाले गंजे हो जाते हैं यार। सर ये क्या मिथ है? यार मैं आपके सामने हूँ माशाल्लाह, आई एम जस्ट 28। आप तो जवान हो रहे हैं, मैं तो एग्जैक्टली पढ़ रहा हूँ। अगर मैं ऐसा ही एज बता दूं अपनी आज पॉडकास्ट पे, आई एम जस्ट 28, ठीक है। और ये मैंने वाइट डाई कराया है, ये नेचुरल ब्लैक है, ठीक है। और ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल। एंड जोक्स अपार्ट, आपके सामने मेरे बाल बहुत घने हैं, तो ये मिथ है कि आप मोटे हो जाते हैं। सर मैं तो अपने टीचर के सामने बैठा हूँ तो आई फील वेरी प्राउड एज अ होस्ट प्रॉब्ली के मैं अपने टीचर से खुद इतना सीख रहा हूँ। ज़ाहिर है विद टाइम आपको टीचर से रिकनेक्ट होने का अगर मौका मिलता है, सो इट्स अ ब्लेसिंग। इट्स ऑल असल मिथ के जी बहुत पढ़ना पड़ता है, कहाँ नहीं पढ़ना पड़ता। मेडिसिन की जो फील्ड अगर आप देखेंगे तो मैं यकीन करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रस्ट मी, वहाँ ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। हम अक्सर कहते हैं कि वहाँ पर आप कमाते हैं 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, और हमारी फील्ड में आप जो है वो बहुत सारे बच्चे आर्टिकलशिप में ट्यूशन्स पढ़ा के टीचिंग करके दे स्टार्ट टू अर्न। If I take my example, तो I started to teach when I was doing my articleship at EY. तो मतलब वहाँ से मैंने अपनी पॉकेट मनी का सिलसिला शुरू कर दिया था। तो इमेजिन करें कि आप जैसे ही क्वालिफाई करते हैं 5.5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर, तो आप फ़ौरन से एक बहुत अच्छे पे स्केल पे चले जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारी मिथ्स हैं। आई थिंक हमने इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत सारे बच्चों को ये क्लियरिफाई किया। हमने ये जो मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर था कि ये डूएबल प्रोफेशन है, और नो डाउट सीए पाकिस्तान एंड एशिया यूके बोथ आर अमेजिंग एंड वेरी पावरफुल प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन जो बिल्कुल बच्चों को परसू करनी चाहिए। आप अभी अगर आप जब ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो आप A-levels कॉमर्स में कर रहे हैं, आप मेडिसिन फील्ड में, आप किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप बिल्कुल आप अपना जहन बनाएं, और आप जैसे टीचर्स ही हैं जो उनको गाइड भी करेंगे और उनकी मेंटरशिप करेंगे, तो लोगों को ज़रूर गाइड करें आप प्लीज़। और इन द लास्ट आई वुड से कि आई थिंक सर बड़ा अच्छा लगा आपने अपने इंसाइट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर की, हमारे बच्चों के साथ शेयर की, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। There's lot more to share, trust me, there's lot more to share. Definitely sir, and I think हमारी गॉसिप जो है वो आई थिंक हम करते जाएंगे तो काफ़ी सारे एपिसोड हैं, लेकिन आई विल वांट कि हम और इनके एपिसोड शूट करें। Sure. कि ये एपिसोड देखने बट आई थिंक दैट वुड बी विद अ कप ऑफ कॉफी नेक्स्ट टाइम। असद प्लीज, आपने अब कॉफी चाय का नहीं पूछा, कॉफी का अरेंजमेंट कराते हैं सर। ये इसको जरा प्लीज देख लीजिए सर। आई एम रियली सॉरी सर, आपको बुरा लगा तो सर हम उसको, अब चूंकि मेरे स्टूडेंट है तो मैं क्या उनको बोलूं, नहीं चाहते कॉन्वर्ज बिजनेस स्कूल की झाग वाली कॉफी, झाग वाली कॉफी सर डन हो जाएगा सर। सर ये कॉफी आ गई सर। सर देखें आप, क्या बात है आपकी, बात करें आपको हम, काश मैंने कुछ और मांग लिया था आपसे सर। नहीं मुझसे ना मांगे सर।